राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। सस्वरूप निन्नाम के धर्मनिया सद्गुरुपन्ना परमगति विराज्यम प्रभागम संतोषम परम धर्म कुल के नाम तजे निरंतरम सुयोगी नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तद्गतातीतं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाद्वैतफलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ सत्यनिवास परम दयाल शुक्र दयाल की व्रत में वाणी काना द्वारा पान राम सुखदेव जी महाराज की व्रत में वाणी मुखार राम सदगुरु दीजिए सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मुझे हृदय हरि नाम नित पद संगत आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम पता सात समुद्र शाही सतगुरु वंदे सतगुरु अंतर्जामी प्रगट के बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अतः हर जिस पद राग बिलावल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे ज्ञानी ध्यानी साध संत नर नारी सभी सुनो, वक्ता श्रोता सबको महाराज कह रहे हैं। तो परमात्मा मिलने की जो कड़ है विधि है, उस विधि कड़ के आए बिना परमात्मा मिलने वाले नहीं। अब कईयों को तो इस विधि कड़ का समझ ही नहीं, मालूम ही नहीं, जानते ही नहीं कि परमात्मा में क्यों। वो 184 योनियों से आई आत्मा 184 में जाने को तैयार, खाती और सोती है बस। कई जीव तो ऐसे, और कई जीव के कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है और उनको ये ऐसा ज्ञान सुनने को मिल जाता है और ये कड़ समझाने वाला भी मिलता है तो धारण नहीं करते। क्यों कि उनको उस जगत में पंच तत्वों में आए बाद सुख की आशा ज्यादा रहती, तो सुख के लिए शुभ अशुभ मंत्र मंत्रादिक में फंसे रहते, कुल के कर्म में फंसे रहते हैं। ये कुल में मतलब सुखी रहे आत्मा, कुल मन शरीर परिवार कुटुंब इनमें सुख पाता रहे, बस दुख की आशा नहीं करते हैं, बस सुख पाते। इसलिए वो कड़ सुनकर भी ज्ञान सुनकर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? उनको आसक्ति सुख की ज्यादा है, वो भी ये भक्ति नहीं कर सकते। तो खाता है सोता है मस्त रहता है, वो भी ये भक्ति नहीं कर सकता। और कोई कर भी रहा भक्ति तो हमारे जैसे ज्ञानियों शरीरधारियों गुरुओं के फंस जाती आत्माएं, सुनने वाले बाँचने वाले के बाँचने वाले सुनने वाले के बंधन में बंध जाते हैं। बस हमारे भगवान यही है। कई जने तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण जो ईश्वर करतार की पदवी है, उनके संग अपने शरीरधारी गुरुओं को बैठा देते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। कई जने संतों की वाणी के पास शरीरधारी गुरुओं की फोटो लगा देते हैं, उनकी आरती करते हैं। तो बताओ वो संसार में आत्मा ये कड़ आए बाद भी क्या वो उस परमात्मा में मिल सकती है? क्या उसकी ममता भाग जाएगी या कुल के कर्म मिट जाएंगे? जो रूप में बंधी हुई तो रूप में आना पड़ेगा। रूप को ही सब कुछ समझता है तो आना पड़ेगा। ईश्वर करतार को तो सृजनहार ने पदवी दी है जगत का कार्य करने को, देव आत्माओं को। वो तो ब्रह्म है आत्माएं,
वो मलमूत्र खा के नहीं आई, और जो मलमूत्र खा के आई है उनको उसके बराबर जोड़े बैठा देते हैं शरीरधारी गुरुओं को। तो बताओ वो दोष के भागी हैं कि सही है? कर्म बंधन के भागी है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो वो तो कभी किसी आत्मा को ब्रह्म भक्ति से अटकाने वाले नहीं, बल्कि सहायता देने वाले और ब्रह्म भक्ति की महिमा करने वाले। और वो खुद ही ब्रह्म भक्ति करते हैं। जब भी ईश्वर करतार की पदवी मिली, जब भी देव आत्मा मिली, जब भी त्रिलोकी का कार्य करते हैं। तो देव आत्माएं कभी अटकाती नहीं है, न कभी परेशान करती है, न भक्ति की निंदा करती है, भक्ति में सहायक रहती है। और ये जो शरीरधारी जो गुरुओं में फंस जाते हैं, वो आत्मा भक्ति धारण भी कर लेती है तो कर नहीं सकती। जो सुखों में फंस जाती है वो भी भक्ति धारण, और जो अज्ञान अवस्था में सूती रहती है वो भी भक्ति नहीं कर सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, साध सिद्ध सब लग रया आण माया के संग। साध है, सिद्ध है, सब आन मतलब इस रूप के संग लगे हुए हैं, इस रूप में फंसे हुए। और वाणी बासने वाले आन माया बताते हैं देवता को। तो कितना फर्क हो गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे। अरे सत्य स्वरूप की सता बिना रे, माया जान न देवे रे। और रिद्ध सिद्धिका संताले धारी, से नहीं उतरे पारा रे। रिद्धि सिद्धि जिन्होंने धारण कर रखी है, ये माया में फंसे हुए हैं, रूप में आती है, रूप छोड़ दो फिर कुछ नहीं। इसलिए महाराज फरमाते, सत्स्वरूप की जो सता है वो घटपट है, उसमें कोई प्रकार का चैन उजाड़े ज्योति उजाड़े नहीं है, सिर्फ तुण्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्दों का ज्ञान। परमात्मा शब्द में ही है, आत्मा भी एक शब्द है तो परमात्मा भी शब्द है, रूप किसी के भी नहीं है। बल्कि सप्तशती में लिखा हुआ है, तो शब्द स्वरूपा दुर्गा बाहिनी। दुर्गा का रूप ही शब्द स्वरूपा ही है, बाहिनी है, उनके माया स्वरूप नहीं है। वो तो यहाँ आधार है माया स्वरूप का, वो देवताओं को कारज करने के लिए। जैसे तेरे को पंच तत्व शरीर है आत्मा का कारज करने के लिए, परंतु पंच तत्व को छोड़ना पड़ेगा, और छूटे बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि शिवरण सांच भजन सो लागे, मन के बेग सब खोया वे। के सुखराम रचक सुखवा है, ब्रह्म ज्ञान घट आया। शिवरण और सांच, जो सांस सांस कड़ लिखी है संतों ने, इसमें सांच हुए रटना करने की, और भजन में लीन रहे लिवबंद शिवरण में। तब ये मन का जो वेग है, इच्छा शक्ति की जो ममता है, ये महाराज परमात्मा ढीली पड़ती है। तब रचक सुख आत्मा को आता है ब्रह्म ज्ञान के कारण से। इस ब्रह्म ज्ञान की महाराज आज समझ बता रहे हैं कि कहने से ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मन विचारों से भी ब्रह्म ज्ञान धारण नहीं कर सकते, रिद्धि सिद्धि जागृत करके भी तुम ब्रह्म ज्ञान बताते हो, वो नहीं। ब्रह्म ज्ञान की महाराज परिभाषा बता रहे हैं कि वाकड़ तो पावे नहीं, जासु ममता धापे। जब लग कुल का कर्म है, चढ़िया रे आप। वाकड़ तो पावे नहीं, जासु ममता धापे। महाराज फरमाते हैं वो कड़ में ताकत है कि या मन विचारों में और शरीर में ताकत है? कड़ में। सांस सांस हर गुरु दोनों साथ होने चाहिए। गुरु बाहर नहीं है, पर ब्रह्म के बराबर है, और हर भी घट में है। हर मने राम का नाम जो सबके घट में रम रहा है, और गुरु ऊंसा सांस कड़ विधि, ये दोनों साथ है, और दोनों ही सृजनहार की देवी। सृजनहार की मेहर कृपा होती है, कई जन्मों की उस प्राणी की पुनवानी जागृत होती है, तब ये कड़ आती है।
और कल आकर भी कोई शरीरधारी में फंस जाता है, ममता में फंस जाता है, तो संसार में वो भी रुक जाता है। क्यों? अनंत कोट संताने धारो, अनंत कोट संतों ने धारण किया है, तो भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कसर ने भागी सारी, उसके कसर नहीं भगी, अधूरे रह गए। इसके कारण इस ममता के, ये ममता बहुत बड़ी है, छोटी नहीं। ब्रह्मलोक से इच्छा रूपी ममता या आसक्ति तेरे को लेके आई, चाय नहीं, और वहां तक है तब तक फिर आ जाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे, इस ममता को दबाने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान, गुरु और परब्रह्म एक है, अलग अलग नहीं। जो शरीरधारी गुरु को कहते हैं महिमा गुरु प्रणालिका की, तो जिन्होंने ग्रंथ बनाया है, ग्रंथ बनाने के लिए पदवी दी है सिरजना, वो भी गुरु तो खास केवल ज्ञान है। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ है गुरुदेव, और इस तत्व नाम का विचारो, ये परब्रह्म के बराबर है, ये भगवत वचन है, ये हर गुरु एक है, हर के ही वचन है ये। तो ये साथ रहने चाहिए हर गुरु का, अलग अलग। गुरु परब्रह्म के बराबर है, ये जो वचन है ये परब्रह्म के हैं, भगवत वचन है, अणबे वाणी जो बड़ी हुई है। वेद पुराण भी सब भगवत वचन है, वो भी गुरु है, ग्रंथ सब गुरु है। और ग्रंथ की महिमा होती है, ग्रंथ भगवान के बराबर रख दो, कोई फर्क नहीं, उल्टा गुणगान ज्यादा होगा ग्रंथों से। परंतु ग्रंथ को इतना नहीं समझते जितना रूप को ज्यादा समझते। रूप तो माया है, ग्रंथ ज्ञान है, गुरुदेव है। ये गुरु की महिमा है बहुत ज्यादा। ये महिमा जब तक नहीं समझोगे तब तक ये ममता धापने वाली, भक्ति करोगे तो भी धापने वाली नहीं। इस ममता को दबाने के लिए इस गुरुदेव का निरपेक्ष ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। जब ये कुल का कर्म यानी कुल के बंधन से आत्मा निकल सकती है, नहीं तो ये कुल के बंधन से, शुभ अशुभ से अलग नहीं हो सकती। और शुभ अशुभ के साथ रहेगी तो शुभ भी भोगना पड़ेगा और अशुभ भी। भुगते शुभ पहले, भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंछी, मानव तन बंची। ये नर नारियों को नहीं सूझता है, और देव आत्माओं को सूझता है। हम शुभ के लिए देव बन गए, पितृयोनि में, जुंझार में, कोई योनियों में चले गए, परंतु अशुभ भी उनको सूझता है कि ये शुभ खुटे नहीं और हमारे को फलानी फलानी लख 84 योनि में भेज दे। इसलिए वो ब्रह्म भक्ति की आस करते हैं। कहो प्रभु मानो तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कचुनाई। अर्ज करते हैं सिरजनार से, वो आत्माएं पुकार करती है। क्यों? आत्मा उनका अंश है। आत्मा को भूत भविष्य वर्तमान सूझती है, कि उनके साथ मन नहीं रहता है, सिर्फ इच्छा रहती है। और पंच तत्व के साथ में मन रहता है, और माया का शरीर है। दूसरा पंच तत्व के छाया रहती है, और छाया को काल खाता है। देव आत्मा की छाया नहीं रहती है, पंच तत्व के छाया रहती है, उसके देव आत्मा के पंच तत्व है ही नहीं। सिर्फ नौतत लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर है और इच्छा है। तो उनको काल कैसे खाएगा? आत्मा को काल खाएगा क्या? आत्मा को काल नहीं खाता है। उनके तो पुण्यवानी खत्म होती है, पुण्य खटते हैं। इसलिए वो ब्रह्म भक्ति के रच करते हैं। और ब्रह्म भक्ति के जो साधन करने वाले हैं, उनके फिर कई देवता आते भी हैं, और ब्रह्म भक्ति के लिए गुणगान करते रहते हैं, महिमा करते हैं। तो सेवक भक्ति करेगा तो मेरे को मिलेगी, नरदेह मिल जाए, ऐसे गुणगान। देवता कभी अटकाते नहीं है, भक्ति में लीन रहते हैं, भक्ति की महिमा करते हैं। अटकाने वाले तो महाराज फरमाते हैं, जो शुभ अशुभ कर्मों में फंसे रहते हैं, कई प्रकार के रिद्धि सिद्धियों में फंसे रहते हैं, ममता मोह में तृष्णा में फंसे रहते हैं, वो भक्ति करने वाले को
ये आपे यानी अहंकार क्रोध है, ये आपा है। और ये आपा ही खुद को भक्ति करने वाले को भी अटकाता है, दूसरों को भी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जोगी लागा जोग सो भोगी भोगा के ताही, साधु लागा ज्ञान सो रिस ममता माही। जोगी हो जाता है, घर छोड़ देता है, और जोग में पागल हो जाता है, बस मैंने घर छोड़ दिया, अब तो मैं भगवान हूं, बस वो परमात्मा को भूल जाता है। फिर ध्यान करता है वो तो जोग में ही बस। कई जने कहते हैं हमने भेक पहरा, ये भेक की लाश परमात्मा को, हमारे को मोक्ष ले जाएगी, बस हमने वेश पहन लिया, ग्रस्त को छोड़ दिया। तो उनको पूछो शरीर ग्रस्त का है या त्यागी का है? पति पत्नी के संगम से तू आया है, तो ग्रस्त का ही तो शरीर, इस ग्रस्त से शरीर से आत्मा को त्यागी बनाना है। तो आत्मा त्यागी कब बनेगी? कि बैरागी केवल ज्ञान नियंत्रण निज नाम के साथ, वो त्यागी है, और सबके माता पिता है, और सब कुल कर्म में है, एक नियंत्रण के अलावा वो बैरागी है। सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म माता पिता है, और नियंत्रण ब्रह्म पति है। तो पति एक में कर सकता आत्मा को कि माता पिता, माता पिता सिर्फ सुख दे सकते हैं। इसलिए ऐसी समझ नहीं होने से जोगी जोग में फंस जाता है, भोगी घर गृहस्थी में भोगों में फंसा रहता है, इंद्रियों के सुखों में, तन श्रृंगार में, जिव्या स्वाद में फंसा रहता है, वो भी परब्रह्म को भूल जाता है। साधु लागा ज्ञान सुन, साधु जो हो जाता है, साधना करता है, तो वो ज्ञान में मस्त रहता है, बस ग्रंथ पढ़ता रहता है, शास्त्र पढ़ता रहता है, और उनको बोलता रहता है, बस उसमें ही परब्रह्म की भक्ति भूल जाती। और ऋष ममता माही, जो ऋषि मत है, महाराज फरमाते हैं, वो बस इंद्रियों के कसौटी में ममता में फंसा है, इंद्रियों को कसौटी पे चढ़ा रहता है, इंद्रियों को कष्ट देता, पांचों प्राण आत्मा को कष्ट देते रहते, ये भी ममता में फंसा। और ज्ञानी लागा ज्ञान सो सुरता सुनबा के ताई, आचार्य खट कर्म की शमशेर समाई। ज्ञानी ज्ञान कथने में ही लगा रहता है, बस दूसरों को ज्ञान दे दूं, बस ज्ञान बांट दूं। ज्ञानी भी परमात्मा की भक्ति भूल जाता। बोलो, व्यास जी वार के वार ले जाते हैं, और सुनने वाली गुजरी पार हो जाती है, वो पानी पे चलने लग जाती है, इतना उसको परमात्मा के नाम का विश्वास। यानी जब ज्ञान कथने लगता है, तो श्रोता सुनने में ही सारा समय बीता, सुनने से जाने मेरा कल्याण, ज्ञानी जानता है कथने से मेरा कल्याण। और आचार्य खटक्रम की शमशेर समान, और आचार विचार करने वाले कर्म करता है, नवदा भक्ति करता है, सेवा पूजा यज्ञ होम करता है, तीर्थ व्रत यज्ञ में, अटखट कर्मों से ही महाराज फरमाते हैं, उसके ऊपर ही शमशेर जोड़ देता है, और उसी में लीन हो जाता है, वो भी परब्रह्म की भक्ति भूल जाता है। रेत राज मर्जाद को खस्ता दिन जावे, ईश्वर ब्रह्म सो आद ले एकन मोल दिखाए। और प्रजा महाराज फरमाते हैं, राजा की मर्यादा में बैठा, तो राजा के अंडर में रहना, उसी में सारा दिन पूरा हो।
और ईश्वर ब्रह्म सु आदि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सोनकाल ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म। महाराज फरमाते इन सब में जाने ये हमारा कल्याण कर दे, और इसी में इतने लीन हो जाते हैं आखिर श्वासा सारी पूरी हो। और परब्रह्म के नाम के बिना परमात्मा में मिलना वंचित। महिमा करो, माता पिता की मर्यादा में रहो, माता पिता की सेवा पूजा करो, कोई मनाही नहीं है। पतिव्रता स्त्री होती है तो पति का संग जो होता है वो पति के संग ही रहती है, परंतु पति ये नहीं कहता है मेरी माता पिता की सेवा मत करो, सेवा करो। यही ब्रह्मा जी ने मूल ज्ञान में कहा, सुखराम जी ने लिखा है कि खटकर्षणियों के हिसाब मेरी सेवा पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की, परंतु नाम पर ब्रह्म परमात्मा का मैं भी ले और आप भी। ये ब्रह्मा जी के वचन हैं। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं सब इसी इन्हीं को परब्रह्म समझ करके इनमें बिक जाते और परमात्मा की प्राप्ति से नाम से वंचित। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं यारी मुगत न हो। जितने जना का महाराज ने नाम लिखा है, हे संतों मैं आपको समझा रहा हूं कि ये आत्माएं तीन लोक में रमी रहेगी, कभी स्वर्ग लोक में तो कभी मृत्यु लोक, कभी वैकुंठ लोक में तो कभी मृत्यु लोक, कभी ब्रह्म लोक में तो कभी मन फल मिल जाएगी, पदवी मिल जाएगी और गर्भ छूट। क्यों कि पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रोग। पार ब्रह्म के परमात्मा के नाम की समझ के बिना, कड़ के बिना, रटना के बिना सब आत्मा को पछताना पड़े। पार ब्रह्म बिन गावी। अब इनको ही अगर पार ब्रह्म मान लिया, और सब बताते भी है ब्रह्म है, जीव नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, पर परब्रह्म नहीं, परब्रह्म के अंश हैं, परब्रह्म वासी कहला सकते हैं, परंतु परब्रह्म नहीं। अब परब्रह्म के अंश और परब्रह्म वासी में कितना फर्क है। ये ब्रह्म आत्मा परब्रह्म वासी है, और जो मलमूत्र खा के आई है वो भी परब्रह्म का अंश है। आत्मा, आत्मा का महाराज ज्ञान समझा रहे हैं, पर खुद परब्रह्म परमात्मा नहीं है, ये महाराज यहाँ समझा रहे हैं। अगर इसी को परब्रह्म मान लिया तो ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान, दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन, दाता भूलो दान में, सिर गुण गायर गाज, और देव बिन भूला देवता, वे सुख लियो न जा। दे ही नहीं है तो देवता सब जानते हैं पर भूले हुए, पर ब्रह्म को कैसे लेवे। सांस शरीर बिना भी नहीं, और शरीर मिल गया तो कटदर्शी में फंस गया, कोई ज्ञानी के पास फंस गया, कोई अज्ञान में सूता रहता है, कोई दाता के पास फंस गया, बस दान में ही जाने परमात्मा की प्राप्ति हो गई। कोई सुरगुण गाय राग रागणियों से खूब गा करके हरि कीर्तन से परमात्मा को रिझाना चाहते। महाराज फरमाते हरि कीर्तन में कई आत्म ब्रह्म के नाम आते हैं, पर ब्रह्म का नाम तो सिर्फ 2 ही अक्षर है, राम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सतगुरु बिन सुखराम के पद के गम मन कहां। सदगुरु बिना ये पद के गम हो नहीं सकते। 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा। 14 तीनों लोक में महाराज फरमाते हैं ये कर्मों के बस आत्मा डोलती है। याते नाने काट सी तब मिले मुरारी। ये तीनों को संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्मों से काटेगी जब आत्मा परमात्मा। और रटना सांसों सांस करवत चलाए बिना ये कटे नहीं। और करवत परब्रह्म के नाम की चलती है, दूसरे नाम की करवत नहीं चलती।
यानी लिवबंद सिवरण नहीं होता है। श्वास प्रश्वास ये कण ये बल परब्रह्म के नाम से आता है और परब्रह्म ये नाम सूंघता है। तब सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खोवे, जब ममता सुखराम के तिरपत कोई सब सोवे। तब ऐसा परब्रह्म और उसकी कण ये सागे सतगुरु दोनों साथ आएंगे। हर गुरु तब जितनी भी भ्रमणा है वो घट में से निकल जाए। ये भ्रमणा ही कर्म बांधने वाली। भ्रमणा से अलग कब होगा? ये कल जबरदस्त रटे और आसक्ति चाहना किसी प्रकार की। और सब देवो परमात्मा का समझ कि परमात्मा जाने और इनका ये नगरी उन्हीं के समझ, वो अपने आप संभालते रहे। तू तेरी मत सोच, तेरी सोचेगा तेरे साथ तो जाने वाली। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये ममता को दबाना है तो ऐसी स्थिति में यहाँ रहना, और ऐसी स्थिति में रहेगा जब भी जाके ये भक्ति तेरे संपूर्ण संग से निभ सकेगी। नहीं तो निभना बहुत, और निभे नीना ये परमात्मा की प्राप्ति। सुखराम जी महाराज कह रहे धारण करना तो बिल्कुल सरल है पर धारणी मुश्किल, धारणी बहुत मुश्किल। क्यों केस बरोबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा न बने भावे साजन। मतलब कितना ही जन सूरवीर हो, जबरदस्त हो, ज्ञानी हो, जब तक सूरत शब्द के बीच में केस बरोबर आतरा यानी शरीरधारी को रूप को बीच में लाने से सूरत शब्द के आतरा रह जाए, यही केस बना। खुद के शरीर रूप को भी ले आया तो भी रह जाए। बाँचने वाला, सुनने वाला, बाँचने वाले को बीच में ले आया, नहीं ये फलान जी नहीं मिलता तो मैं भक्ति नहीं कर सकता। महिमा करो परंतु भक्ति करने में बीच में मत। भक्ति में तो सिर्फ हर गुरु को साथ रखो, राम जी नाको और सुखराम जी के ज्ञान, इन दो को साथ में रखो। ज्ञान के भी रूप नहीं है, परमात्मा के रूप से बिल्कुल अलग जब होगा कि केस बरोबर आतरा नहीं। केस बरोबर आतरा भी पारस सोना लो नहीं बढ़ सकता। एक में एक अंग जब भी होगा आत्मा का परमात्मा का, तब समझो वो भ्रमणा ममता सब दाब गई और सो जाती है। फिर मोह ममता तृष्णा आशा ये सब महाराज परमात्मा दाब गए। ये दाबगी तो फिर अहंकार क्रोध रहेगा ही। मैं मेरी यही अहंकार क्रोध, मैं मेरी ही ममता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वाकड़ तो पावे नहीं जासो ममता धापे। इस ममता को दबाने के लिए सबसे पहले ये कड़ धारण करो, और कड़ आ जावे तो कड़ के बाद में इस ज्ञान की बुद्धि पे विवेक करो कि ये ज्ञान क्या कह रहा है। बस आध्यात्मिक निर्णय चाहिए, खुद पढ़ के कर लो या आध्यात्मिक जो निर्णय करे सुनकर समझ, दोनों में से एक चीज। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य।
अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण है धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट ने धन्य, राम सवा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।